एक पशु चिकित्सक अपने अनुचर को लेकर यहाँ वहाँ पशुओं की चिकित्सा करने घूमते थे। चिकित्सक के असिस्टेंट चिकित्सक को देखकर अपने मन में एक स्वप्न रखते थे कि मैं भी एक दिन ऐसा ही चिकित्सक बनूं, लोग मेरा सम्मान करें, मैं भी इतना ही फीस लूं। तो उनके मन में एक महत्वाकांक्षा थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं तो अनुचर हूँ, सेवक हूँ, और ये चिकित्सक के अंदर जो योग्यता है मेरे अंदर नहीं। एक दिन की बात है, चिकित्सक अपने अनुचर को लेकर एक ऐसे स्थान पर गए जहाँ पर एक घोड़ा लेटा हुआ था। घोड़े के गले में एक इतना विशाल वजन अटका हुआ था और उसका गला फूला हुआ था। उस फूले हुए गले को देखकर चिकित्सक ने अपने हाथ में एक हथौड़ा लिया और हथौड़ा सीधा उसके गले पे दे मारा। जैसे ही गले पे दे मारा, तुरंत वो सूजन दूर हो गया और देखते ही देखते वो घोड़ा खड़ा होकर बैठ गया। वो घोड़ा खड़ा होकर चारों तरफ इस तरह भागने लगा जैसे पूर्णतः स्वस्थ हो। इस दृश्य को उस अनुचर ने देखा और उसको लगा कि मेरे अंदर चिकित्सक बनने की सारी योग्यताएं और गुण वास्तव में उपलब्ध हैं। और तुरंत वो उस चिकित्सक की सेवा छोड़कर स्वयं ही चिकित्सक घोषणा करते हुए यहाँ वहाँ भटकने लगा। अलग अलग स्थानों में जाकर वो जहाँ भी चिकित्सा करने का प्रयास करता, वहाँ सारे पशु मर जाते। चिकित्सक के पास ये समाचार आया कि उनका अनुचर जहाँ भी गया है वहाँ विध्वंस मचा रहा है। उसने अपने अनुचर को बुला के कहा कि देखो, पहले आप मेरे साथ मेरी सेवा में लगे थे, तब तक तो ठीक था, लेकिन जब से स्वतंत्र रूप से आप अपने आप को चिकित्सक घोषित करके अलग अलग स्थानों में पशुओं की चिकित्सा करने भ्रमण कर रहे हो, हम सुन रहे हैं कि उन पशुओं का उद्धार नहीं, उनका विनाश हो रहा है। आप चिकित्सा कर रहे हो या हिंसा कर रहे हो? तो अनुचर ने हाथ जोड़ के कहा कि अरे चिकित्सक जी, डॉक्टर साहब, वास्तव में मैं जो कुछ कर रहा हूँ आपसे ही सीखा है। चिकित्सक बड़े क्रोधित होकर बोले, क्या पशुओं की हत्या करने मैंने सिखाया क्या? तो अनुचर कहते, नहीं नहीं, वास्तव में मैंने देखा कि आपने अपने हाथ में हथौड़ा लेकर सीधा उस पशु के गले में दे मारा, तो मुझे लगा चिकित्सा करने की यही पद्धति है। जिस पशु के पास जाता हूँ मैं हथौड़ा लेकर गले पे मारता हूँ, लेकिन वो सुधरता ही नहीं, मर जाता है। मैं क्या करूँ? सिखाया तो आप ही ने। तो चिकित्सक ने कहा, देखो, तुमने मेरे कार्य और करतूत को देखा, लेकिन उसको नकल करने का प्रयास किया। समझा नहीं कि उस दिन उस किसान के पास जो घोड़ा था, उसने इतना बड़ा तरबूज खा लिया था जो उसके गले में अटक गया था। उसको तोड़ने के लिए मैंने हथौड़ा मारा। इसका अर्थ ये नहीं कि हर पशु के गले में हथौड़ा मारो। मूर्ख कहीं के, समझो कि अगर आपको चिकित्सा करनी हो तो मेरे साथ प्रशिक्षण लेना होगा, स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते। इसलिए भागवत में वर्णन आया है, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्य गाथा श्रवणा विधानै तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुष तथैवांजन संप्रयुक्तम। जिस प्रकार शल्य चिकित्सक अपने औजारों से किसी व्यक्ति के नेत्र खोल देता है, तो व्यक्ति पुनर्दृष्टि प्राप्त करने के पश्चात कृतज्ञतावश उस डॉक्टर के प्रति बहुत भाव विभोर हो जाता है। उसी प्रकार हमें चाहिए कि अपने हृदय में स्पर्धा के भावना को समाप्त करके जिससे हम ज्ञान प्राप्त करें, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव हो, सेवा का भाव हो, और तब जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके हम अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं।